नमस्कार दोस्तों। बिहार में अभी वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है और अगर आप एक वोटर कार्ड धारक हैं, अगर आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में है तो आपको जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर आप लोग वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपका नाम जो है वो यहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो जितने भी वोटर कार्ड धारक हैं सभी को वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। तो अभी जो है इस वेरिफिकेशन को लेकर 3 जो है महत्वपूर्ण आप लोग का अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी यहाँ पे होने वाला है। और पोर्टल पे भी आप लोग का एक अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फिर अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो सभी के लिए जो है ये अपडेट आप लोग यहाँ पे होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आप लोगों को कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया है, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो 3 जो है बहुत ही जरूरी अपडेट आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ है वोटर गणना को लेकर। तो आप सभी को जो है ये जानना बिल्कुल जरूरी है, आप जो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आप लोग को एक नई प्रक्रिया निकाली गई है कि बिना जो है डॉक्यूमेंट का भी आप लोग जो फॉर्म है उसको वहां पे जमा कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास की डॉक्यूमेंट उपलब्ध है फिर भी जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं और बिना डॉक्यूमेंट का जो है फॉर्म यहाँ पे जमा कर दे रहे हैं। तो उनके लिए भी आप लोग को सूचना होने वाला है। साथ में 2003 वाला जो लिस्ट वाले यहाँ पे लोग हैं उनके लिए जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ जानकारी दिया गया है, तो वो सारा अपडेट मैं आप लोग को बताऊंगा। वीडियो आप जो ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो ये वीडियो पहुंचे और उनको जो है जानकारी उपलब्ध हो पाए कि क्या क्या अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है और जो भी परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो और ये सब अपडेट जो है उनको पता हो सके। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या क्या अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है, किस तरीके से आप लोग का जो अपडेट है वो यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो सबसे पहला जो आप लोग का अपडेट आया हुआ है दोस्तों, वो आप लोग का जो वोटर पोर्टल है इस पे यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो वोटर का पोर्टल ओपन किया है और यहाँ पे जो 2003 वाला जो आप लोग का वोटर लिस्ट चेक करने का लिंक था, इसमें जो है एक नया अपडेट आप लोग यहाँ पे आया हुआ है। इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले क्या था कि आप लोग अपना जिला, विधानसभा और भाग संख्या डालकर जो है आप लोग अपना जो नाम है उसको यहाँ पे चेक करते थे और उससे परेशानी ये होता था कि पूरा जो लिस्ट है वो आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाता था और लिस्ट में आपको देखना पड़ता था कि आपका नाम है या फिर नहीं है, या फिर आपके माता पिता का नाम है या फिर नहीं है। तो वो चेक करने में जो है थोड़ा सा आप लोग को परेशानी हो जाता था। तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एक जो है आप लोग का ऑप्शन दे दिया गया है कि डायरेक्टली जो है इपिक नंबर डालकर आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम जो है इस लिस्ट में है या फिर नहीं है। यानी कि 2003 वाला जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। उसके अलावा जो भी डिटेल आप लोग यहाँ पे चाहिए उस फॉर्म को फिल करने के लिए वो पूरा डिटेल भी आप लोग यहाँ पे शो कर देता है। मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हम जो है एक इपिक नंबर यहाँ पे डालते हैं, डालकर आप लोग यहाँ पे सर्च करके दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से सर्च किए हैं, तो सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे जो इपिक नंबर आप लोग का शो करेगा और यहाँ पे पूरा डिटेल आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। तो अब आपको जो है पूरा लिस्ट ओपन करके नाम चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने माता पिता जिनका भी आप लोग वहाँ पे नाम चेक करना है उनका जो है इपिक नंबर आप लोग यहाँ पे डालिएगा। आपका जिला का यहाँ पे नाम शो कर देगा, नाम के साथ साथ यहाँ पे देखिए कोड भी आप लोग का शो कर रहा है, जैसे कि जमुई का 14 है। इसी तरीके से एसीपीसी यानी कि आप लोग का जो असेंबली होगा वो आप लोग यहाँ पे जो है शो कर देगा। तो 170 जो है असेंबली हमारा यहाँ पे रहने वाला है। भाग संख्या आप लोग यहाँ पे शो कर देगा, सीरियल नंबर आप लोग यहाँ पे शो कर देगा नाम का। तो आपको जो है ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पूरा लिस्ट ओपन करके वहां पे नाम खोजने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली यहीं पे जो है सारा डिटेल आप लोग यहाँ पे शो कर देगा और इस डिटेल के माध्यम से आप लोग जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर पाइएगा। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला तो आप लोग का ये अपडेट है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो आप लोग का अपडेट निकल के आया हुआ है वो जो डेट के रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाते हैं इसका वोटर गणना का, तो ऐसे में जो है 3 डेट आप लोग को देखने को मिलता है। एक आप लोग का डेट रहेगा कि 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप जो है इसको टिक कीजिए। वहीं अगर आपका जन्म जो है 1987 के बाद और यहाँ पे 2004 के बीच में हुआ है तो आपको एक वो ऑप्शन मिलता है। तीसरा ऑप्शन मिलता है कि अगर आपका जो जन्म है वो दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको जो है तीसरा यहाँ पे ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना होता है। तो अब इसका मतलब क्या है, क्यों जो है आपका 3 ये जो है तिथि यहाँ पे जारी किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 1987 से पहले जिनका भी जन्म हुआ है उनके माता पिता कहीं के भी है, उनको जो है भारत का नागरिक यहाँ पे माना जाता है। अगर उनका जन्म जो यहाँ पे भारत में हुआ है तो उनको जो है भारत का नागरिक यहाँ पे माना जाता है। तो इसलिए जो है 1987 जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उनका जो है डायरेक्टली आप लोग का जो फॉर्म वहाँ पे फिल हो जाता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप लोग का 1987 के बाद जो है कुछ आप लोग का संशोधन यहाँ पे किया गया था। तो 1987 से लेकर 2004 के बीच में जो है उनको जो है माता पिता का जो है यहाँ पे आप लोग को डिटेल यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि 1986 के संशोधन के लागू होने के बाद नागरिकता की परिभाषा बदल गई। यानी कि जो नागरिकता है उसका आप लोग यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे बदल दिया गया था कि कौन कौन यहाँ पे नागरिक हो सकते हैं। और इसमें जानकारी दिया गया था कि नागरिकता अब केवल व्यक्ति का जन्म स्थान से ही नहीं बल्कि माता पिता की नागरिकता पर भी आधारित होगी। यानी कि उसके बाद आप लोग का बदलाव ये हुआ था, मान लीजिए आपका जन्म जो है भारत में हुआ है तो वैसे में भी आप लोग जो यहाँ पे भारत के नागरिक नहीं होंगे। अगर आपके माता पिता भारत के नहीं है तो आप जो है भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो ये जो है आप लोग का बदलाव किया गया था। तो इसलिए जो है एक डेट आपको देखने को मिलता है 2004 वाला। उसके बाद 2004 के बाद
जो है एक और आप लोग यहाँ पे जो नियम में बदलाव किया गया था और उसमें जानकारी दिया गया था कि नागरिकता कानून को 2004 में और सख्त यहाँ पे बना दिया गया था और संसद में 2003 में पारित नागरिकता संशोधन कानून में कहा गया था कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले को तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों। तो यहाँ पे जो है एक और बदलाव किया गया था कि अगर आपके माता पिता दोनों जो है भारत के नागरिक हैं तभी आपका जन्म अगर भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक होंगे। अगर कोई एक जो है यहाँ पे बाहर के होते हैं तो आपको जो है भारत का नागरिकता यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये जो है बदलाव हुआ था, इस कारण से जो है ये 3 डेट आप लोग वहाँ पे देखने को मिलता है और इसलिए जो है ये तीनों डेट आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो आपको जो ये जानकारी हो गया कि क्यों जो है ये डेट आप लोग वहाँ पे बोला जाता है। अब इसके अलावा भी एक और अपडेट आप लोग वहाँ पे निकल के आया हुआ है जो कि आप सभी के लिए और भी ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ जानकारी दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है इस पे जो है आप लोगों का केस यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे जो है इसका सुनवाई हुआ है और उच्च न्यायालय यानी कि आपका यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके तरफ से जानकारी दिया गया है कि ये जो आप लोग का मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है ये आप लोग यहाँ पे चालू रखा जाएगा, इसको यहाँ पे बंद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि इसको यहाँ पे बंद किया जाएगा तो ये बंद नहीं होने वाला है। ऑफिशियली जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जानकारी दिया गया है कि जो वोटर सत्यापन है वो आप लोग यहाँ पे चालू रहेगा। और इसके अलावा भी जो है एक और बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी दिया हुआ है कि मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर शामिल करने को कहा गया। ये दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपका जो राशन कार्ड है, जो मतदाता पहचान पत्र है, उसको भी जो है डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पे जो है शामिल करने के लिए बोला गया है। अभी फिलहाल 11 डॉक्यूमेंट ही लग रहा है। उसके अलावा बताया गया कि आधार कार्ड को भी जो है दस्तावेज माना जाए। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो है आयोग की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से बोला गया है कि हम जो है यहाँ पे आधार कार्ड को जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते हैं, तो इसलिए जो है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जो मतदाता पहचान पत्र है और जो आपका राशन कार्ड है ये जो है 2 आप लोगों का वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो जाए। हालांकि फिलहाल जो है इस पे कोई भी आप लोगों का क्लियरेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे जोड़ा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है कि इसको जो यहाँ पे रखा जाए, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी जो है दस्तावेज के तौर पर यहाँ पे विचार किया जा सकता है। तो ये जो है आप लोग का सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो ये जो है बड़ी अपडेट है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो हो सकता है कि आधार कार्ड को जोड़ दिया जाए, हो सकता है कि जो है मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड को जोड़ दिया जाए, आपका राशन कार्ड जोड़ दिया जाए। तो राशन कार्ड देकर भी जो है आप लोग अपना जो वेरिफिकेशन है उसको यहाँ पे करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड आप लोग फॉर्म अगर जो है बिना डॉक्यूमेंट का भी भरते हैं फिर भी जो है आपको अंत में वेरिफिकेशन के समय अपना कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना ही होगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो है बिना डॉक्यूमेंट का फॉर्म यहाँ पे भरने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन इसका एक और वेरिफिकेशन किया जाएगा और उस समय आपका डॉक्यूमेंट मांगा ही जाएगा। तो इसलिए जो है ये सूचना आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ है और ये जो है ऑफिशियली आप लोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जानकारी दिया गया है कि ये जो सत्यापन है ये आप लोग यहाँ पे जारी रहेगा और कुछ जो डॉक्यूमेंट है उस पर विचार किया जाएगा। हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे दिया है कि क्या क्या अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है, किस तरीके से अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।